Good morning students. This video is for grade 5 and today I am going to explain you flow charts. Okay, so we will begin with what is a flow chart. So flow chart is a graphical representation of steps. फ्लो चार्ट जो है कुछ शेप्स का स्टेप वाइज ऑर्डर में अरेंज किए हुए शेप्स का एक ग्रुप है. इट शोज स्टेप्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड इज वाइडली यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ एल्गोरिदम. अगर हमें किसी चीज़ का फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम ड्रॉ किया है हमने और उस एल्गोरिदम से फ्लो चार्ट में उसे कन्वर्ट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप as we write the algorithm in the same way we need to draw a flow chart. Okay, so a flow chart shows the steps of various kinds and their order by connecting them with arrows. Okay, तो फ्लो चार्ट जो है ये अलग अलग शेप्स की हेल्प से ड्रॉ होता है. हर एक शेप का कुछ अपना मीनिंग होता है, हर एक शेप के अलग अलग नाम होते हैं एंड इन शेप्स को कनेक्ट किया जाता है एरोज से. ओके, सो नेक्स्ट इज these are the shapes which are used to draw flow chart. Okay, so see, first is start and stop. So ये start and stop क्या है? These start and stop are known as terminal. What are they known as? Terminal. So when we start to draw a flow chart, it is very necessary and important to write the start और टू ड्रॉ द स्टार्ट टर्मिनल फर्स्ट. हमें स्टार्ट टर्मिनल पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ करने से पहले ड्रॉ करना पड़ता है एंड आफ्टरवर्ड्स ड्रॉइंग द स्टार्ट फ्लो चार्ट वी कैन ड्रॉ द रेस्ट ऑफ द फ्लो चार्ट और हम बाकी के शेप्स फ्लो चार्ट में ऐड कर सकते हैं. और स्टॉप जो है, जब हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाए तो उसे स्टॉप टर्मिनल ड्रॉ करके उसे एंड किया जाता है. वी कैन ऑल्सो राइट एंड इंस्टेड ऑफ स्टॉप. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस बॉक्स. अब ये प्रोसेस बॉक्स क्या है? ये शेप है रेक्टेंगल का, राइट? और जैसे नाम है प्रोसेस बॉक्स, इसमें जो भी एक्शन परफॉर्म करनी है वो सारी एक्शन परफॉर्मेंस यहाँ इस प्रोसेस बॉक्स में होती है. कैसे होती है वो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके क्लियर करूंगी. ओके, एंड द नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट बॉक्स. नेक्स्ट है वो है इनपुट आउटपुट बॉक्स. और इस इनपुट आउटपुट बॉक्स का शेप क्या है? तो उसका शेप है ट्रपेजियम. व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप? ट्रपेजियम. रिपीट एवरीवन, ट्रपेजियम. ओके, सो इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट की जो इंफॉर्मेशन है वो ही इस इनपुट आउटपुट बॉक्स में दी जाती है और वेरी सिंपल है. इसके नाम से ही पता चलता है कि इनपुट क्या है. इनपुट आएगा, फिर वो प्रोसेस बॉक्स में जाएगा और उसके बाद आउटपुट होगा तो भी वो इस इनपुट आउटपुट बॉक्स में मतलब ट्रपेजियम शेप में ही लिखा जाएगा या दिखाया जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज डिसीजन बॉक्स. सो व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन बॉक्स? सी, अगर हमें कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें हमें कंपेयर करना है, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हो और उनमें कौन सा ग्रेटर है, कौन सा which one is smaller, which one is greater, that if we need to find out, so in that case we need to draw a decision box. इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बॉक्स का काम है डिसाइड करना whether it is yes or no. ओके, तो ये काम करता है ये डिसीजन बॉक्स. एंड द लास्ट वन इज फ्लो लाइन. ओके, फ्लो लाइन मतलब कुछ लाइंस है, एरो लाइंस है जो डायरेक्शन, फ्लो चार्ट का जो डायरेक्शन होता है वो इंडिकेट करती है. अगर ये डाउन एरो है तो समझ जाने का फ्लो ऊपर से नीचे आता है,
अगर ये नीचे से ऊपर है तो समझ जाने का कि नीचे से ऊपर आ रहा है. सो दिस फ्लो लाइन्स हेल्प अस टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट. ओके, नाउ let's see some examples. So our first example is multiply 3 numbers. Okay, हमें 3 numbers multiply करने हैं और उनका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है. नंबर्स हमें दिए नहीं गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द स्टार्ट टर्मिनल, देन अ फ्लो लाइन, एंड देन which box is this? Yes, it is input output box. और हमें नंबर्स नहीं दिए गए हैं तो हम कोई भी अज्यूम कर सकते हैं नंबर. यहाँ पे मैंने लिया है इनपुट A, B एंड C. हमें चाहिए तो हम X, Y, Z भी ले सकते हैं. ओके, अब मैंने लिखा, फर्स्ट मैंने इनपुट आउटपुट बॉक्स में नंबर्स A, B, C लिख लिए. अब व्हाट इज द नेक्स्ट शेप? एरो. ओके, फ्लो लाइन है और फ्लो लाइन के बाद नेक्स्ट इज प्रोसेस बॉक्स. तो प्रोसेस बॉक्स में प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया है. वी नीड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स. तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट. सो वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट. सो वी हैव रिटन द फॉर्मूला कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय C. ओके, तो प्रोडक्ट हमें कब मिलेगा? व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द 3 नंबर्स, एट दैट टाइम वी विल गेट द प्रोडक्ट. नाउ अगेन हमें जो प्रोडक्ट मिल गया है वो हमें लिखना है इनपुट आउटपुट बॉक्स में. तो नेक्स्ट वी हैव ड्रॉ अ डाउन एरो, अ फ्लो लाइन, एंड इन अ इनपुट आउटपुट बॉक्स वी हैव रिटन प्रिंट प्रोडक्ट. मतलब 3 नंबर्स का जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमें इनपुट आउटपुट बॉक्स में लिख देना है. देन अगेन अ फ्लो लाइन एंड वी विल एंड अवर फ्लो चार्ट विथ स्टॉप टर्मिनल. ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल. सी, now here we need to find out the average of 3 numbers. Okay, 3 numbers है, उनका एवरेज ढूंढना है. ओके, तो अब यहाँ पर भी हमें नंबर्स नहीं दिए गए हैं तो हमें अज्यूम ही करने पड़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज स्टार्ट टर्मिनल, देन द फ्लो लाइन, देन अगेन द इनपुट आउटपुट बॉक्स. और इनपुट आउटपुट बॉक्स में हमने क्या किया? 3 नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है तो 3 नंबर्स हमें पहले लिखने पड़ेंगे. तो हमने लिखा इनपुट A, B एंड C. ओके, मैंने आपको पहले भी बताया हम X, Y, Z भी लिख सकते हैं. हमें जो लिखना है वो हम लिख सकते हैं व्हेन द नंबर्स आर नॉट मेंशन्ड. ओके, नाउ हमें एवरेज फाइंड आउट करने के लिए पहले उनका 3 नंबर्स का जो टोटल है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज़ वाई यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया है. सो वी हैव ड्रॉन अ प्रोसेस बॉक्स और उस प्रोसेस बॉक्स में हमने लिखा है व्हेन वी नीड टू गेट द एडिशन ऑफ द 3 नंबर्स, हम उसे लिखेंगे सम. लास्ट एग्जाम्पल में हमें मल्टीप्लाई करना था 3 नंबर्स को तो हमने लिखा था प्रोडक्ट. But now we need to add the number, so we will write sum. What we will write? Sum. So we have written the formula in the process box. Sum is equal to A plus B plus C. Okay, sum is equal to A plus B plus C. हमें sum कब मिलेगा? जब हम 3 numbers को add करेंगे. Then again a flow line and then अभी तक हमें हमारा main purpose क्या है? तो एवरेज फाइंड आउट करना. सो नाउ आफ्टर गेटिंग द टोटल ऑफ द 3 नंबर्स वी विल ड्रॉ अ फ्लो लाइन एंड वी विल ड्रॉ अगेन अ प्रोसेस बॉक्स एंड वी विल मूव टूवर्ड्स द एवरेज. ओके, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है वो भी हमने प्रोसेस बॉक्स में लिख दिया कि एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3. वाई 3? बिकॉज हमें 3 नंबर्स का एवरेज ढूंढना है इसलिए 3. एंड जो टोटल A, B, C को ऐड करके जो टोटल आई है उसे हम डिवाइड करेंगे 3 से. इसलिए द फॉर्मूला इज एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 3. एंड व्हेन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला देन we need to draw a flow line and again in the input output box we will write
प्रिंट एवरेज, बिकॉज हमें एवरेज मिल जाएगा। तो क्या एवरेज आया है वो हमें आउटपुट बॉक्स में, इनपुट आउटपुट बॉक्स में डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो वी कैन ऑल्सो राइट प्रिंट एवरेज और वी कैन ऑल्सो राइट डिस्प्ले एवरेज। हम जो भी लिखेंगे वो सही होगा। हियर आई हैव रिटन print average and again a flow line, and then we will end our flow chart with the stop button. Okay, so with this we come to an end of this video. I hope so you have understood what are flow charts. Still, if you have any type of confusion, please ask me. Thank you everyone.